Congratulations on stealing a vote from other deserved people. I am sorry, but every single one of the other five nominees acted better than the winner. Most shameless woman ever. Nothing is genuine about her success and achievements. Paid award. तो 70th Filmfare Awards होस्ट किए गए थे एट अहमदाबाद इकी एरेना एंड इस अवार्ड नाइट पर ना काफी कुछ हुआ। चाहे वो कृति सैनन, यामी गौतम और आलिया भट्ट के फैंडम्स में लड़ाई हो 9 अवार्ड नाइट के बाद, न्यूकमर्स प्रतिभा रंता, नितांशी गोयल को अप्रिशिएट किए जाना हो या फिर अभय वर्मा को भूल जाना। A lot happened and that is what we are going to discuss in the video today. तो फिल्म फेयर अवार्ड ना 17 साल बाद होस्ट किए थे शाहरुख खान ने एंड शाहरुख को ज्वाइन किया था करण जौहर, मनीष पॉल ने। वैसे तो फिल्म फेयर अवार्ड्स ना 1954 से चलते आ रहे हैं, जहाँ पर वो बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, ये सब तरीके के अवार्ड्स देते हैं और भी काफी सारे डिटेल्ड अवार्ड्स होते हैं। देखो, ये फिल्म फेयर अवार्ड्स हो तो काफी टाइम से रहे हैं, लेकिन बार बार ना इनकी लेजिटिमेसी को ना क्वेश्चन किया जाने लगा है। जैसे ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि कैसे उन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड खरीदा था एंड उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं उस साल अमिताभ बच्चन डिजर्विंग थे। सिमिलरली आमिर खान ने पब्लिकली बॉयकॉट करा हुआ ऐसी सेरेमनीज को जहाँ पर इस तरीके के अवार्ड्स दिए जाते हैं। सलमान खान ने तो ओपनली 68th फिल्म फेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कह दिया था कि इन अवार्ड्स में ना अब कोई ओरिजिनलिटी नहीं बची। ये चीज ना शायद फिल्म फेयर वालों ने ध्यान दी होगी, और जब अवार्ड नाइट की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे वो ट्विटर पर अनाउंस कर रहे थे ना विनर्स, ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद सच में टैलेंट को एक्चुअली रिवॉर्ड किया जाएगा। जैसे लापता लेडीज मूवी को नॉमिनेशंस मिली थी लगभग 24 नोट्स के साथ एंड और भी प्रोमिनेंट कंटेंडर्स थे लाइक स्त्री 2, आर्टिकल 370, भूल भुलैया 3। टेक्निकल अवार्ड्स ना लार्जली रिफ्लेक्टेड मेरिट। लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट डायरेक्टर फॉर किरण राव, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट लिरिक्स एंड बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और भी काफी कुछ। राजकुमार राव वॉज अवॉर्डेड क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर मेल और प्रतिभा रंता को मिला क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड। बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड जो था ना वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था। अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन दोनों ने इस ऑनर को शेयर किया था। अभिषेक को ये अवार्ड मिला था आई वॉन्ट टू टॉक मूवी के लिए, जिसका थिएट्रिकल एक्सपोजर काफी लिमिटेड रहा था एंड जनरल ऑडियंस में ना ये लार्जली इनविजिबल थी। हो सकता है कि आप में से शायद काफी लोग इस मूवी का नाम ही आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। एंड द थिंग इज ये एक पॉपुलर कैटेगरी में मिला था, तो पॉपुलर प्राइज मिलना वो भी आई वांट टू टॉक जैसी मूवी को काफी सारे नेटिजन्स को कुछ खास हजम नहीं हुआ। वहीं पर ये अवार्ड शेयर किया था कार्तिक आर्यन ने एंड बाय द वे कार्तिक आर्यन का ये फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड था और ये अवार्ड उसे मिला था चंदू चैंपियन मूवी के लिए। एंड वो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि चंदू चैंपियन को वो कमर्शियल सक्सेस भी मिली थी और ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी मिला था। बट एक पॉपुलर मूवी के लिए अभिषेक बच्चन को ये अवार्ड मिलना कुछ खास समझ नहीं आया। अगर एक्टिंग मान लो इतनी भी अच्छी थी तो शायद क्रिटिक्स अवार्ड मिल सकता था। लेकिन अब आती है वो अवार्ड कैटेगरी जिसके लिए सबसे ज्यादा क्योस हुआ और वो था बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल। आप ना इसके एक बार ये नॉमिनेशंस देख लो। आलिया भट्ट फॉर जिगरा, करीना कपूर खान फॉर क्रू, कृति सैनन फॉर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, श्रद्धा कपूर फॉर स्त्री 2, तब्बू फॉर क्रू एंड यामी गौतम फॉर आर्टिकल 370। एंड सभी नॉमिनेशंस में से ना आप अब तक गेस कर चुके होगे कि किसको अवार्ड मिला होगा। ऑफ कोर्स इट वाज आलिया भट्ट फॉर जिगरा। बट यू नो व्हाट द थिंग इज कि आलिया भट्ट वहाँ पर वो अवार्ड लेने के लिए प्रेजेंट ही नहीं थी। उनके बिहाफ पर करण जौहर ने उस अवार्ड को एक्सेप्ट किया था। अब जिगरा जैसे अगर आप मूवी देखोगे ना, इट वॉज अ मूवी विच वॉज लार्जली रिगार्डेड एज अ कमर्शियल फेलियर एंड विच हैड फेडेड फ्रॉम द पब्लिक मेमोरी। आलिया ने, जैसा मैंने आपको बताया, सेरेमनी खुद तो अटेंड करी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बिना उसका ये 6th विन था इन द कैटेगरी। इन केस यू हैव फॉरगॉटन, तो दिव्या खोसला कुमार जो कि टी सीरीज की बेसिकली ओनर है, आई मीन शी इज मैरिड टू भूषण कुमार, तो उन्होंने लास्ट ईयर ना अपने इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरीके की स्टोरी लगाई थी, देखो मैं जिगरा मूवी देखने आई हूँ और थिएटर में कोई भी नहीं है, ऐसा करके। एंड इन्होंने इसलिए करा था बिकॉज अपेरेंटली जिगरा मूवी की स्क्रिप्ट और दिव्या खोसला कुमार की जो मूवी आई थी सावी, उसकी स्क्रिप्ट काफी ज्यादा सिमिलर थी। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब जिगरा आई थी ना, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था कि मूवी बहुत अच्छी है, थिएटर्स फुल है। वो तो उन्हें करना ही होता है खैर मूवी की क्रेज बनाने के लिए, बट वो काफी एक्सटेंड तक फेक था और ये चीज दिव्या खोसला कुमार को कुछ खास हजम नहीं होती, जिसके बाद से एक्चुअली वेंट टू अ थिएटर और उन्होंने एमटीए थिएटर की फोटो खींच करके अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी थी। और साथ ही साथ मैंने आलिया भी गुच्ची के एक फैशन शो के लिए बाहर भी गई थी एंड वहां पर भी उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था कि जिगरा उनकी एक एक्शन मूवी थी। मुझे जब पूछा गया था उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, शी सेड कि अल्फा मेरी फर्स्ट एक्शन मूवी होने वाली है। मतलब आप ये सोचो कि शायद आलिया को खुद को भी याद नहीं कि उन्होंने जिगरा मूवी करी थी जिसमें काफी सारा एक्शन था। गूगल पर भी ना जिगरा को एज एन एक्शन मूवी प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आलिया को ये चीज याद नहीं थी कि उन्होंने एक एक्शन मूवी करी थी, या फिर मे बी वो ऑडियंस को याद रखवाना नहीं चाहती थी कि वो एक ऐसी मूवी का पार्ट थी जो कि फ्लॉप हुई थी।
Whatever the case was, what I'm trying to say is कि शायद इस बार आलिया को भी पता था कि वो इस अवार्ड को डिजर्व नहीं करती, एंड दिस माइट ऑल्सो हैव बीन द रीजन उन्होंने ना अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट तो डाला, क्योंकि वो खुद तो अवार्ड लेने आई नहीं थी, एंड उनका पोस्ट कुछ ऐसा था जहाँ पर उन्होंने सब लोग को थैंक यू एंड ऑल दैट, लेकिन अपने कमेंट्स को लिमिट कर दिया। अब आप खुद सोचो एक इंसान अपने कमेंट्स को लिमिट क्यों करता है, जब उसको पता है ना कि शायद सामने से नेटिजन्स उसको कॉल आउट करने वाले हैं उसकी अनडिजर्विंग विन के लिए। और ये विन ना अनडिजर्विंग इसलिए भी है बिकॉज इसमें जो और कंटेंडर्स थे, जैसे मैं आपको नाम बता रही थी, आप कृति सानंद देखो, शी परफॉर्म रियली वेल इन तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, और ये क्योंकि पॉपुलर अवार्ड था, मूवी ने ना बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ऐसे नहीं कि वो सिर्फ पॉपुलर मूवी थी, बल्कि कृति सानंद की एक्टिंग को भी प्रेज किया गया था, बट उसके बावजूद भी कृति डिड नॉट विन द अवार्ड। चलो कृति को अगर आप एक साइड में रख भी देते हो, यामी गौतम को अगर आपने आर्टिकल 370 में देखा है ना, एंड उसका कंपैरिजन अगर आप आलिया की जिगरा से करोगे, सो आलिया हैड नो चांस व्हाटसोएवर। आप यहाँ पर ना नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स देख लो एंड यू वुड अंडरस्टैंड कि उनको क्यों लग रहा है कि आलिया डिड नॉट डिजर्व टू विन दिस अवार्ड। बिग फैन बट यू डिडंट डिजर्व इट दिस टाइम। आप पहली लाइन से इतना समझ गए होगे कि ये जो पर्सन है वो आलिया का फैन है, बट व्हाट द कमेंट सेज अहेड इज you should have declined it. Audience gave a sweeping verdict on film. Film made on a big budget didn't earn 20% of budget. अगर आपकी फिल्म फ्लॉप है और काफी कम लोगों ने उसे देखा है, you should not accept award for such a film honestly. Audience rejected you in that film. Movie snatcher, boyfriend snatcher, award snatcher. अब यहाँ पर ना आप कुछ ट्वीट्स भी देख लो। शेमलेस, अ मूवी विच वॉज बोथ रिजेक्टेड एट द बॉक्स ऑफिस एंड OTT wins a Best Actress Popular Award. She didn't have the courage to come and accept this award. Most shameless woman ever. Nothing is genuine about her success and achievements. Paid award. आई नो यहाँ पर जो कमेंट की लैंग्वेज है ना वो डेफिनेटली थोड़ी सी रूड है, एंड ये आज सिर्फ लैंग्वेज की वजह से भी नहीं है, क्योंकि आलिया ने ना पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। आई पर्सनली हैव लव्ड आलियाज वर्क इन डार्लिंग्स या गंगूबाई काठियावाड़ी, आप देख लो, राजी हो गया, हाईवे हो गया, इन मूवीज में शी हैज वर्कड रियली वेल। अगर उसे इन मूवीज में से किसी के लिए अवार्ड मिलता है ना तो समझ में भी आता है, बट जिगरा के लिए नॉट रियली। जिगरा के लिए तो आलिया को इसलिए भी कॉल आउट किया गया था बिकॉज उसका एक्सेंट ना काफी हद तक मैच कर रहा था विद द कैरेक्टर शी प्लेड इन गंगूबाई। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आलिया कैन नॉट एक्ट, आलिया ने पास्ट परफॉर्मेंसेस अच्छी दी हैं, बट जब आप उसे एक ऐसी मूवी के लिए अवार्ड देते हो जिसके लिए काफी बेटर कंटेंडर्स ऑलरेडी खड़े हैं, लाइक कृति सैनन फॉर तेरी बातों में, एंड देन यामी गौतम फॉर आर्टिकल 370, उस एस्पेक्ट से अगर देखें तो आलिया डेफिनेटली डिड नॉट डिजर्व टू विन दिस अवार्ड। और मे भी शायद आलिया को ये चीज़ पता होगी, एंड दिस कुड ऑल्सो बी द रीजन कि उसने ये अवार्ड्स अटेंड ही नहीं किए। वेल ये तो था आलिया के बारे में, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि इस बार ही काफ़ी सारे डिजर्विंग लोगों को अवार्ड मिला, जैसे लापता लेडीज की कास्ट को अवार्ड मिलना फेल्ट रियली डिजर्विंग, या फिर अक्षय ललवानी का फिल्म फेयर अवार्ड जीतना फील्स पर्सनल, बिकॉज अगर आपने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखा है तो वो बिल्कुल डेजा वू वाली फीलिंग हो गई थी वहाँ पर। बट अगेन वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि यहाँ पर ना फेवरेटिज्म काफ़ी ज़्यादा चलता है। मुझे एक चीज़ जो देख कर के थोड़ा सरप्राइजिंग लगा था वो ये था कि अभय वर्मा को तो नॉमिनेशन भी नहीं मिला इन द डेब्यू कैटेगरी। खैर, आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो विद दिस ट्वीट। I stopped following the Filmfare Awards after 2016 when Suraj Pancholi for Hero won the best debut over Vicky Kaushal for Masal. और ये ट्वीट ना काफ़ी एप्टली समराइज भी करता है वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो कि कैसे कहीं ना कहीं अवार्ड्स आर लूजिंग देयर मेरिट, क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी एंड वैलिडिटी। वेल, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में हु डू यू थिंक शुड हैव वन? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, and I will see you super soon with another video.